काउंटर करंट मैकेनिज्म बच्चों को समझ ही नहीं आता, कहां से वाटर घुस रहा है, कहां से सॉल्यूट निकल रहा है, एंड इट ऑल बिकम्स अ खिचड़ी इन देयर दिमाग। तो मैं ट्राई करूंगी एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल तरीके से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म आप लोगों को समझा पाऊं। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी ऐड किया है बच्चों, ताकि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद, जो कि 10-12 मिनट का ही मुश्किल से वीडियो होगा, तुरंत उसके बाद आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन कितने मजेदार तरीके से नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर एक बीकर दिया गया है आपको और उसको डिवाइड कर देते हैं हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ, और एक साइड में ज्यादा सॉल्यूट डाल देते हैं, सॉल्यूट बोले तो मान लो NaCl। ठीक है, NaCl मतलब हमारा नमक बहुत ज्यादा इस साइड डाल दिया है और कम नमक इस साइड डाल दिया है, तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन वाला एरिया टू हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया। कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल स्टेट बन जाएगा, है ना बच्चों। हमेशा पानी कहां फ्लो करता है, सॉल्वेंट कहां फ्लो करता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इन सिंपल भाषा वी कैन से दिस इज नथिंग बट ऑस्मोसिस। क्या हुआ यहाँ पे? ऑस्मोसिस हुआ। पानी हायर कंसंट्रेशन की तरफ भाग के चला गया, ताकि क्या हो सके? इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो सके। यहाँ का कंसंट्रेशन मोटा मोटी सेम हो सके, है ना। सिंपल है। अगर ये समझ आया आपको, तो चांस ही नहीं है कि आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं समझ आएगा। ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हुआ है बच्चों, काश हमारी जिंदगी में भी, जहां पे बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज है किताबों से इजीली, काश ऑस्मोसिस के थ्रू ज्ञान हमारे दिमाग में भी आ जाता, जो बहुत कम नॉलेज है हमारे दिमाग में फिलहाल, है ना। आई होप, आई विश काश ऐसा हो पाता। एनीवेज, मूविंग अहेड, सबसे पहले तो बच्चों को दिक्कत होती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि ये नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी में, और कहाँ पे क्या हो रहा है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की बात तो कर रहे हैं, पर कहाँ कौन सा चीज मौजूद है उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लोकेशन समझ लेते हैं। ये आपके पास है किडनी का अगर हम एक सेक्शन ले ले और उसको बड़ा कर दे, यहाँ पे जूम इन कर दिया हम लोगों ने, तो आप देख सकते हो इतना पार्ट है कॉर्टेक्स, और नीचे का पार्ट हम लोग कहते हैं मेडुला, है ना। मेडुलरी पिरामिड, हमें पता है किडनी के अंदर बहुत सारी मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, और उसका देखो किस तरीके से डिवीजन किया गया है। बाहर का पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला। और कॉर्टेक्स में आप देख सकते हो ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारे पार्ट ऊपर की तरफ है, मतलब कॉर्टेक्स के पास है। बट नीचे की तरफ आपका लूप ऑफ हेनले है, और उसके साथ साथ जो उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स इर्द गिर्द घूमे हुए रहते हैं, वो सारे हैं, जिसको हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, समझ आया। ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको नेफ्रॉन को यहाँ बड़ा कर दिया, जूम इन कर दिया, तो हर अलग अलग पार्ट को यहाँ पे लेबल करके रखा है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड लुक एट द लेबलिंग योरसेल्फ। ठीक है, बट आई होप आपको ये ऑलरेडी पता ही होगा। ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये आपका ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, जहां से फिल्टर होता है सारा सब कुछ, और बाकी इर्द गिर्द सारे हमारे ब्लड वेसल्स डांस करके इसके इर्द गिर्द लिपट के खड़े हैं। तो लोकेशन समझ में आ गया। चलो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, इतना कंफ्यूजन हो क्यों रहा है बच्चों। सबसे पहले एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाया है मैंने। यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, ये ब्लड वेसल्स, एफरेंट आ रहा है, इफरेंट जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी हमारे यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन होता है, और बहुत सारा लिक्विड हमारे बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। कितना लिक्विड आता है? लगभग 180 लीटर। पर क्या इतना सूसू हम लोग करते हैं? We don't do that much सुसु, है ना। लगभग 1 से 1.5 लीटर सुसु ही पूरे दिन में हम लोग कर पाते हैं, बट एक दिन में लगभग 180 लीटर ऑफ फ्लूइड गेट्स फिल्टर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये येलो पूरा का पूरा ये नेफ्रॉन है, और ये आपका है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। चलो ठीक है, अभी और जितना पानी अंदर आया वो सारे जाते कहाँ हैं? उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। समझ जाएंगे हम लोग बातें, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इजी है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, ये क्योंकि नीचे आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग नाम है इसका, ये क्योंकि ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग नाम है इसका। पानी का डायरेक्शन कहाँ है? पानी का डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, फ्लूइड डायरेक्शन इज दिस वे। ओके, अंडरस्टूड। अभी बात ये है कि जो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इससे पानी बाहर नहीं आ सकता। मतलब ये ऐसे मटेरियल से बना है कि यहां से पानी बाहर नहीं आता। क्या बाहर आता है? सॉल्यूट बाहर आता है। क्या सॉल्यूट? हम लोग बस बहुत सारे सॉल्यूट्स बाहर आते हैं, बट मुख्य जो सॉल्यूट है, द मेजर वन इज सोडियम क्लोराइड। तो मान लेते हैं बहुत सारा NaCl यहां से निकलते जा रहा है, बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा NaCl यहां से निकल रहा है। ठीक है, बहुत सारा सोडियम क्लोराइड निकल के
अभी यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन इतना अगर बढ़ जाता है, ये पार्ट बच्चों, ये पार्ट है आपका कॉर्टेक्स में, ये ऊपर वाला पार्ट है आपका कॉर्टेक्स में, इधर से ऊपर वाला पार्ट, पर नीचे ये पार्ट है मेडुला। मेडुला में क्या हो रहा है, मेडुला का जो ये इंटरस्टिशियम है, मतलब इसके बीच का जो टिश्यू है, फ्लूइड है, वहां पे सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ा दे रहा है कौन, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या बढ़ा दे रहा है, नमक बढ़ा दे रहा है कौन, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले नमक बढ़ा दे रहा है। ओके, और पता है ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है यूरिया। अभी आप कहोगे मैम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग पढ़ते ही इसलिए है ताकि हम समझ सके कि किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोग अपने बॉडी से बाहर फेंक सके और यूरिया के तौर पे बाहर फेंक सके। आप तो कह रहे हो ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया को बॉडी के अंदर ले लिया जाता है, हाँ, थोड़ू सा यूरिया वापस आ जाता है ताकि ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहते हैं हम इसे, ये वाला पार्ट मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सके, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर सके। अभी ये क्यों करना है भला, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां से क्या होगा, हमेशा वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला आता है, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला आता है तो वाटर यहां से बाहर आ जाएगा बच्चों, वाटर विल मूव आउट, बहुत सारा पानी आ जाएगा क्योंकि ये इंटरस्टिशियम जो है उसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड किसने बना दिया, ये डिसेंडिंग लिम्ब ने बना दिया, साथ साथ थोड़ा सा यूरिया आ गया तो क्या हो गया, ये इधर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यहां से बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल के आ गया क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के थ्रू वाटर इज परमिएबल, नॉट थ्रू दिस पार्ट। ओके, तो अभी जितना भी फिल्ट्रेट यहां से आया था, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले की तरफ आया था, जितना भी पानी, जितना भी सूसू बनने जा रहा था, अभी देखते हैं अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल था, मान लो सूसू का कंसंट्रेशन यहाँ पे 300 था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड वाज 300 मिली ऑस्मोल्स, ठीक है, अभी क्योंकि पानी निकल रहा है बहुत ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूट तो नहीं निकल रहा है, बस पानी निकल रहा है, तो यहाँ पे अंदर सूसू का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना, 400 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, फिर एक जगह पे आके वो 1200 मिली ऑस्मोल तक कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, इतना पानी निकल जाता है। उसके बाद जब वो डीसीटी की तरफ जाता है तो यहाँ पे जितना सॉल्यूट, जितना वाटर है उतना वाटर तो रहेगा बट सॉल्यूट निकलने लगेगा अभी बाहर। अभी मान लो एक बीकर से हम लोग सॉल्यूट निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट अगर निकाल दे तो तब भी तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना, पानी उतना का उतना ही है, बट हम लोग सॉल्यूट निकाल के फेंक रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो कम होगा ना। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्योंकि NaCl बाहर जा रहा है, यहाँ का कंसंट्रेशन घटने लगता है बच्चों, पहले 1000, फिर 800, फिर 600, फिर 400, फिर 300 मिली ऑस्मोल तक पहुंच जाता है, ये आपके सूसू का कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है, और ये डीसीटी में भी कोई पानी अब्सॉर्ब नहीं होता, उतना ही कंसंट्रेशन का सूसू निकल बाहर हो जाता है आपके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। बट अगर बॉडी में बहुत ज्यादा पानी की स्कैर्सिटी है तो क्या होता है, एडीएच रिलीज होता है, एक हार्मोन, ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो आके काम करता है डीसीटी में, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच कहते हैं हम उसे, वो आके काम करता है आपके डीसीटी में और डीसीटी को परमिएबल कर देता है वाटर के लिए, तो और ज्यादा वाटर यहां से खींच लिया जाता है डीसीटी से, तो और ज्यादा क्या हो जाता है, आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है यूरिन और उस तरीके से यूरिन को बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। बट अदरवाइज डीसीटी में कोई वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये 300 मिली ऑस्मोल का ही सूसू निकल के बॉडी के बाहर चला जाता, ठीक है, सिंपल, समझ में आया, ठीक। प्रॉब्लम बच्चों का हो जाता है जब यहां पे हम लोग ब्लड वेसल का एंट्री करा देते हैं, आ जाओ करा देते हैं ब्लड वेसल का एंट्री। ये हमने कर दिया, ब्लड वेसल बना दिया इसके इर्द गिर्द, ठीक है। अभी ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, ये देखो, ब्लड का फ्लो हो रहा है यहां से इस डायरेक्शन में, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ हो रहा है ब्लड का फ्लो। अभी ब्लड जैसे ही एंटर कर रहा है वो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू एंटर कर रहा है ना, तो सबसे पहले यहां से NaCl निकल रहा था, उसने सबसे पहले किसके साथ उसका मुलाकात होता है, सोडियम क्लोराइड के साथ, नमक के साथ, है ना, तो सबसे पहले वो नमक लेने लग जाता है, हमारा ब्लड सब कुछ लेने लग जाता है जो उसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, तो ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सबसे पहले ये नमक लेना शुरू कर दिया, ठीक है, नमक लेना शुरू कर दिया, इसका भी कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल्स ही था, बट जैसे ही नमक लेता रहा क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता गया, ठीक है।
अभी जैसे वो यहां आया तो वो देखा अरे यहाँ पे तो वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी यहाँ पे कम हो जाता है, वो वाटर लेने लगता है और थोड़ा NaCl यहाँ पे दे देता है। मतलब यहाँ पे इन लोगों ने जो लेन देन किया उसी का लेन देन वो यहाँ करने लग जाता है। बच्चों समझ आया? 2 मिनट पॉज करके फिर से समझो मैंने क्या बताया। देखो जब ऐसे एंटर होता है ब्लड इस डायरेक्शन में तो सबसे पहले NaCl की एक्सेस प्रेजेंस इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कारण यहाँ NaCl घुसने लगता है, तो यहाँ पे ब्लड में NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये अगर 400 मिलीऑस्मोल था तो वो 600 मिलीऑस्मोल होने लगेगा, 800, फिर 1000, ठीक है। फिर यहाँ पे आते आते 1200 मिलीऑस्मोल्स उसका ऑस्मोलैरिटी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा सॉल्यूट ब्लड के अंदर आ जाएगा। ओके गॉट इट। अभी धीरे धीरे जब वो ऊपर जा रहा है यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो देखेगा अरे बहुत ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और वाटर एज यू नो हायर कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा मूव करता है ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर पाए, तो वाटर यहां भी घुसने लगेगा, है ना, वाटर यहां भी घुसने लगेगा। अभी वाटर अगर यहां घुस जाए तो क्या होता है बच्चों, इसका कंसंट्रेशन, ब्लड का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे बढ़ गई है। 600, 400, 300 इसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा क्योंकि वाटर यहाँ बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब करके हमारा ब्लड फिर से दोबारा बॉडी के अंदर ले जाता है एंड वी डू नॉट लूज देम, राइट, वी डू नॉट लूज देम। अभी देखो अगर ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, आपका काम हो गया है। अभी हम इसे काउंटर करंट क्यों कहते हैं वो समझ लो। सिंपल सी बात है, देखो फ्लूइड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, यहां नीचे की तरफ जा रहा है, यहां ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट फ्लो हो रहा है ऑफ फ्लूइड। काउंटर मतलब ऑपोजिट, करंट मतलब फ्लो, तो ऑपोजिट फ्लो हो रहा है ब्लड और आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के साथ, आपका डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के बीच में, और ये ब्लड एक डायरेक्शन में जा रहा है, ब्लड का एक पार्ट एंड ब्लड का दूसरा पार्ट के बीच में। डू यू सी, इट इज ऑलवेज इन द काउंटर फ्लो मूवमेंट। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ मेनली NaCl और ये जो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया अंदर आता है बच्चों, यूरिया और NaCl के कारण जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना आपके इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम और आपके डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में, उसी के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म या फिर इसको काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। इसीलिए ये पूरा प्रोसेस पॉसिबल हो पाया और इसी के थ्रू हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करते हैं, ना कि ऐसा यूरिन जहां पे बहुत ज्यादा वाटर मौजूद हो। वाटर इज ऑलवेज टेकन बैक इनटू द बॉडी, द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज टेकन बैक बाय द बॉडी एंड दिस इज व्हाई 180 लीटर फिल्टर होने के बावजूद भी पूरे दिन में हम लोग सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही सुसु करते हैं बच्चों। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इजी तरीके से। अभी मैं चाहती हूं कि इसके बाद जो ये नीट के PYQs है, आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। एक क्वेश्चन है ये एंड दूसरा क्वेश्चन है ये बच्चों। आई वांट यू टू पॉज द वीडियो हियर, आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और उसके साथ साथ मैं दिखा दूं ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है। इट इज वेरी सिंपल, कोई मुश्किल चीज नहीं है यहाँ पे, बस इसका ब्लड वेसल्स दूर बना दिया गया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, इसके साथ साथ नहीं बनाया है, तो बच्चों को थोड़ा हो जाता है कंफ्यूजन। बट आई होप मेरे इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं एंड यू आर गोइंग टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, दीज 2 क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताना कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोग फटाफट से समझना चाहते हो मेरे से। आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। बाय बाय।